अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू पब्लिक। मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन अब्बास हैदर, इनको तो आप जानते हैं मामू जान। मामू फ्रांसिस टी कपोला डोगर। ओके। और मैं हूं मामू की फख्र यानी लेडी गागा भट्टी। की आमद हो गई, की आमद हो गई, की आमद हो गई। एक सेकंड, अब हैं कौन? आय हाय हाय रफीक, माफी कि अगर मैं कुछ सीधा पुठा पड़ा तो माफी। की आमद हो गई, की आमद हो गई। इरशाद इरशाद। कहना सुपने विच मैनू माही मिलिया, आए हाय। कहंदा दुख मेरे टलदे नहीं। हा की आमद हो गई कि सुपने विच मैनू माही मिलिया, कहंदा दुख मेरे टलदे नहीं। कि जिन्नी इत्थे महंगाई हो गई मेरे बच्चे पढ़दे नहीं। ओए एसी वेच के पखियां ले लो, उन्हां दे यूनिट बढ़दे नहीं। क्या बात है, क्या कहने, बहुत अच्छी। एक लड़का था दीवाना सा, वाह 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 वाह। हर बात पे नाचता रहता था। हाँ? मैं फमल करती रहती थी, वो डंबल करता रहता था। वाह वाह। आगे तो सुनो जानी, अक्लो होश नमी जानम, वाह हम हैं दिल है और जानम। वाह। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder मोहसिन जी मामू। किवें फिर मजा आया मेरी भांजी दी शायरी दा? अजीब मतंजन सा बना दिया इसने। वैसे भांजी सूझी क्या आपको शायरी करने की? बात यह है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता। एक सेकंड, उन्होंने ये बात आदमी के बारे में कही थी, आप औरत हैं। तो मैं भी पैदा होते ही शायर हूं। एडी सोहनी शायर है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਛਿਲੇ ਚ ਸੀ ਨਾ, हाँ जी। ਓਏ ਹੋਏ ਇਹਨੇ ਰੋ ਪੈਣਾ हाँ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਖਤਾ अर्ज ਕੀਤਾ है। अच्छा मोहसिन जी कमाल शायरा है। अच्छा। छोटी जी गल ते अमल करे दी बड़ी इज्जत हो सकती है। क्या? चुप रवे। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ मोहसिन जी। एक बोझ ਜਿਹਾ ਕੰਧਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਏ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। हाँ जी। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਾਂਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਜਮੂਆ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਕੇ दुनिया ਛੱਡ जाऊं। ओके ख़वातीन और हज़रात, आज का पब्लिक डिमांड बहुत शायराना होने वाला है, ना इनकी वजह से ना इनकी वजह से, अच्छा। बल्कि हमारे जो आज के मेहमान हैं उनकी वजह से। वो है नई नस्ल के मकबूल तरीन शायर। वाह। उनकी बदौलत जैन जी भी शायरी में इंटरेस्ट लेने लगी है। गुड गुड। दुनिया में जहां जहां उर्दू शायरी सुनी और पढ़ी जाती है वहां वहां उनके फैंस हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम जनाब तहजीब हाफिज साहब। खुशामदीद, फाइनली आपसे मुलाकात हुई। पूरा सीजन लगा हमें आपको यहां बुलाने में, और सीजन 2 तक हम पहुंचे तब आप आए। नहीं, मुझे आपने जब बुलाया मैं आ गया। पहले आपने पता नहीं किसी और को बुलाया। आपके नाम से मैं बिल्कुल गलती नहीं कर सकता किसी और का। ऐसा नाम ही नहीं है, इतना नायाब नाम है। बस आपकी मोहब्बत है। मैं ये चाहता नहीं हूँ कि इस तरह समझा जाए कि मैं इतना टाइम लेता हूँ। ऐसी कोई बात मुझे याद नहीं है जब मुझे आपका हुक्म आपकी मोहब्बत, आपकी मोहब्बत है, आप तशरीफ लाए और ये सब आपके मुंतजिर थे। जी, मैं खुद फैन हूं इनसे बस आपने बचना, इनकी एहतियातें हैं, बाकी सबसे आप बल्कि इधर आए, आप इस तरफ आ जाएं। आप यकीनन कोई कीमती चीज लाए होंगे साथ अपने, है ना? हाँ जी, हाँ। और आपको आदत भी है कि आप दे भी देते हैं और फिर ले भी लेते हैं, तो ये उतार लेगी। इन्हों नहीं दूंगा। अच्छा, वो क्या किस्सा क्या है वो इकरारुल हसन साहब वाला, वो क्या हो गया वो था? बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत लोगों ने पूछा भी है। कुछ भी नहीं, वो इकरार भाई के पास था तो मैंने उनको घड़ी दी। ठीक है। तो सुबह उठ के मुझे याद आया मैंने क्या किया, तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया, फिर मैं जाके ले आया था बस। इकरार से तो आपने घड़ी वापस ले ली, लेकिन मुझे दिया हुआ वक्त मैं वापस नहीं दूंगी। ये वैसे भी घड़ी तो घड़ी की मेहमान है। अभी भाई बाय द वे, ये जो है ये मशहूर ज़नाना मशहूर ज़माना भांजी हैं ये, और ये फ्रांसिस डी कपोला साहब हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮੂ सुसर। अब मैं इनकी भांजी कहाँ रही? फिर अब तो मुझे लोग हाफी की दीवानी कहते हैं। मैं तो दीवानी, हाफी की दीवानी, मैं तो दीवानी, हाफी की दीवानी।
आफी भाई इसकी तो फजूल बातें चलती रहेंगी, आपकी खातिर तवाज़ो के लिए हमने यहाँ पे एक बहुत बढ़िया कॉफी का इंतजाम किया है। आप प्लीज तशरीफ लाइए। आओ जी, आओ। सिनेमन कॉफी। हाय सर। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या लीजिएगा? कॉफी ब्लैक कॉफी दीजिए जी। आफी भाई शायर और कॉफी का क्या साथ है और कितना जरूरी है एक शायर के लिए कॉफी पीना? मौसम मुझे शुरू से तो चाय का शौक रहा और शायरों को तो फिर दूसरे मामलात भी उनके होते हैं। जी जी जी। कॉफ़ी तो एक दोस्त की वजह से आदत पड़ी। अच्छा। तो अभी फिर वो अच्छी भी ब्लैक कॉफ़ी लगती है। एक आध शेर सुना दीजिए यहाँ पे भी। जमाल साहब का शेर याद आया। कल रात में शिकस्ते सितमगर से खुश हुआ, वो रो पड़ा तो दिल मेरा अंदर से खुश हुआ। दरिया था चांद रात थी और उसका साथ भी, लेकिन ये दिल एक और ही मंजर से खुश हुआ। वाह 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 वाह, क्या अच्छा है। मेरी भांजी कहती मैं ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੈਂਠੀਆਂ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਖੜੇ कितनी घंटियां हो जाएंगी। आफी भाई इस वक्त जितने भी शायर हैं उनमें ज्यादातर का ताल्लुक जो है वो जनूबी पंजाब से है। एनी उत्थे कपान ही हो रही जितनी शायरी हो रही है, केड़ा भी लग गया उत्थे की हो रहा है? नहीं ऐसे आमतौर पर समझा जाता है, शायर वहाँ बहुत हैं, लेकिन जो हमारा सेंट्रल पंजाब है वहाँ से भी बहुत शायर हैं। मतलब जैसे फैसलाबाद हो गया आपका ही शहर, जी जी जी, और बहुत सारे इलाके हैं जहाँ असल में क्या हुआ कि सोशल मीडिया की वजह से तो जैसे ही थोड़ा सा पजीराई मिलना शुरू हुई, अगर वो ट्रेंड नहीं भी था तो अब लोग ज़्यादा लिखना शुरू हो गए। ये वजह भी हो सकती है। और मुझे तो इस तरह समझ, मुझे नहीं लगता कि यानी किसी खित्ते में किसी एक वजह से शायर पैदा हो रहे हो। और शायर तो किसी खित्ते में बहुत हो सकते हैं, मसला ये है कि अच्छे शायर कहाँ से पैदा हो। अच्छे शायर, हाँ, ये जनूबी तफरीक पंजाब बहुत में भी जरूरी हाँ बहुत अच्छे शायर हैं। उधर सराइकी के बहुत शायर हैं, उर्दू में तो ज़ाहिर है खित्ता ही चूँकि बहुत बड़ा है तो। जी 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 जी। ਮੋਹਸਨ मामू ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਹੀ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ 3-4 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਡੰਕੀ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਪਿੱਛੇ ਬਚ ਗਏ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਜ਼ਾਇਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਦਾਦ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। बहुत अच्छे। हाफिज डार्लिंग, पहली बार मिलने आए हो, इन प्यासी आंखों के लिए कोई ताज़ा शेर ही अर्पण कर दो। जी मैं सुना देता हूँ, 2 शेर हैं। जी उसकी तस्वीरें हैं दिलकश तो होंगी, जैसी दीवारें हैं वैसा साया है। बहुत उसकी तस्वीरें हैं दिलकश दिलकश तो तो होंगी, जैसी दीवारें हैं वैसा साया है। एक मैं हूँ जो तेरे कत्ल की कोशिश में था, एक तू है जो जेल में खाना लाया। हाय हाय। हा देखिए ही मोहसन मेरी भांजी वास्ते वे कि उसकी तस्वीरें हैं दिल खराज तो होंगी, जैसा साया है वैसा ही आया है। आफी भाई आपके कजन उसामा साहब भी बहुत बढ़िया शायर हैं। हाँ उसामा ज़रे बहुत अच्छा शायर है। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। मेरा ये था कि जैसे मेरा दूसरा कज़न है, मेरे चाचू का बेटा, हाँ जी। सबसे बड़ा बेटा वो शायर था सराकी का। अच्छा ओके, उनसे जो छोटा बेटा वो भी शायरी करते थे। ठीक है। तो जो मतलब उनसे छोटा है, कैस उसका नाम है, वो बहुत बढ़िया नसरी नज़में लिखता है। वाह, बहुत ही अच्छा शायर है, वो भी बहुत अच्छी नज़में लिखता है। मेरे अब्बू भी ना कभी कभी कुछ ऐसे शायरी वायरी थोड़ी बहुत कर लेते थे, क्या बात। तुकबंदी टाइप ऐसी। अच्छा, तो वो ऐसा कुछ था ऐसा, इस वजह से। अभी आपने बताया कि आपके कजन नज्म लिखा करते हैं, तो मेरी एक पसंदीदा नज्म है आपकी, इससे पहले कि शो आगे बढ़े और हम बहुत दूर निकल जाएं, उसी से आगाज करते हैं। भला का दुख हूँ खुदा का दुख हूँ, वो अगर अता कर दें आप। ये एक नज़्म है, मरियम इसका उन्वान है। जी। मैं आइनों से गुरेज करते हुए पहाड़ों की कोख में, सांस लेने वाली उदास झीलों में अपने चेहरे का अक्स देखूं, तो सोचता हूँ कि मुझ में ऐसा भी क्या है मरियम। तुम्हारी बेसाख्ता मोहब्बत ज़मीं पे फैले हुए समंदर की वुसअतों से भी मावरा है। क्या बात, मोहब्बतों के समंदरों में बस एक बुहिरा हिज्र है जो बुरा है मरियम। बहुत अच्छी बात। खला नवर्दों को जो सितारे मुआवजे में मिले थे, वो उनकी रोशनी में ये सोचते हैं कि वक्त ही तो खुदा है मरियम। और इस ताल्लुक़ की गठड़ियों में रुकी हुई सातों से हट कर मेरे लिए और क्या है मरियम। क्या है मरियम। अभी बहुत वक्त है कि हम वक्त दें ज़रा एक दूसरे को, मगर हम एक साथ रह के भी खुश न रह सकें तो मुआफ़ करना कि मैंने बचपन ही दुख की दहलीज़ में गुजारा। मैं उन चरागों का दुख हूँ जिनकी लवें शबे इंतज़ार में बुझ गईं, मगर उनसे उठने वाला धुआं ज़मानो मकाम में फैला हुआ है अब तक। वाह वाह। मैं कोहसारों और उनके जिस्मों से बहने वाली उन आबशारों का दुख हूँ जिनको ज़मीन की गालों पे रेंगते रेंगते ज़माने गुजर गए हैं। जो लोग दिल से उतर गए हैं, किताबें आँखों पे रख के सोए थे मर गए हैं। क्या अच्छा है, क्या मैं उनका अच्छा दुख है। हूँ।
जो जिस्म खुद लज्जती से उकता के आइनों की तसल्लियों में पले बड़े हैं, मैं उनका दुख हूँ। मैं घर से भागे हूँ उनका दुख हूँ, मैं रात जागे हूँ उनका दुख हूँ, मैं साहिलों से बंधी हुई कश्तियों का दुख हूँ, बहुत अच्छी बात। मैं लापता लड़कियों का दुख हूँ, खुली हुई खिड़कियों का दुख हूँ, थके हुए बादलों का दुख हूँ, जले हुए जंगलों का दुख हूँ, सुभान अल्लाह। जो खुल के बरसी नहीं है मैं उस घटा का दुख हूँ, जमीन का दुख हूँ, खुदा का दुख हूँ, बला का दुख हूँ। जो शाख सावन में फूटती है वो शाख तुम हो, जो पींग बारिश के बाद बन बन के टूटती है वो पींग तुम हो। तुम्हारे होंठों से सातों ने समातों का सबक लिया है, तुम्हारी ही साके संदली से समंदरों ने नमक लिया है। तुम्हारा मेरा मामला ही जुदा है मरियम, तुम्हें तो सब कुछ पता है मरियम। क्या बात। मोहसिन डार्लिंग, तुम्हें पता है इनके ख्यालों की मरियम मैं ही हूँ। ओ या खुदा। अच्छा तहजीब साहब ने कुछ नहीं कहना, जेड़ा तू ना रखे ना बाजी मरियम ने तेनू मारना। हा की लिख बैठा की लिख बैठा है। सुनाइए। तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, मोहब्बत वहब्बत बड़ा जानते हो, पेट्रोल का रेट क्या है ये जानते हो। अगर तुम्हें ये नहीं पता तो तुम्हें कख कंडे का नहीं पता। माफी चाहता हूँ। माफी मांगनी भी चाहिए आपको, इतना खूबसूरत कलाम है तहजीब भाई का, आपने बेड़ा गर्क कर दिया उसका यार। तहजीब भाई मैं भी इनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। अब आप अता कर दीजिए क्योंकि ये बहुत खूबसूरत कलाम है आप। जी जी, वो थे कि तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, मोहब्बत बड़ा जानते हो, तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। ये जोग्राफिया, फलसफा, साइकोलॉजी, साइंस, रियाजी वगैरह ये सब जानना भी अहम है, मगर उसके घर का पता जानते हो। तहजीब भाई कोई एक आध शायर निकले ना तो बंदा मान भी लेता है कि इत्तेफाक है, लेकिन ऑलमोस्ट पूरी सराइकी पट्टी ही शोरा से भरी पड़ी है। वहां पे लोग बहुत दिल फेंक हैं, बहुत दिल टूटे हैं। क्या हुआ है ऐसा? और फिर किसी सतह पे ये भी बेसिकली तो शायरी जहाँ से या किसी खित्ते से, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि किसी एक खित्ते में से मंसूब करना, उसको मंसूब करना, बस मेन मुद्दा यही है। बाकी ये हो सकता है कि जब जहाँ थोड़ी निराशा और नाउमीदी और मायूसी ज़्यादा हो, गुर्बत ज़्यादा हो, वो अभी आपके शो के तवज्जुह से एक और बात भी करूँगा। जैसे तौसा में काफ़ी टाइम से बहुत कैंसर फैल रहा है। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि डीजी खान से लगे, अभी हमारे सराइकी के बहुत बड़े शायर हैं आबिद बिलाल जी, अभी वो भी कैंसर से सफ़र कर रहे हैं। अच्छा। यानी कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ एक फैमिली में 2 से 3 केस ना हो। उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, यूरेनियम रेज की वजह से डीजी खान उस ये तो हमने सुना है, मैंने इस पर तहकीक तो नहीं की, लेकिन जाहिर है उसके लिए कैंसर अस्पताल का अगर हम मुतालबा कर ही रहे हैं, अगर ये हो जाए तो ज़िंदगियाँ बच जाती हैं। बिल्कुल। वो जैसे हमारा एक दोस्त बताता है कि वो छोटे बच्चे हैं जिनको कैंसर हुए, तो वो पूछते हैं कि हमें हुआ क्या है, तुम रोते क्यों हो, तो वो आगे से हम उनको क्या ही बोले, तो आपके शो के तवज्जुह से बात भी पहुंच जाएगी। जिस तरह हुकाम आला तक बिल्कुल हुकूमत पंजाब जिस तरह से काम कर रही है और जिस तरह से अपने सारे वादे वफा करती हुई नज़र आ रही हैं, तो हम यकीनन उनसे ये विनती करते हैं, इल्तमास करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि यकीनन इस मुद्दे पर भी ज़रा देखा जाए, गौर किया जाए और उन बच्चों के लिए एक कैंसर अस्पताल का या आसान इलाज यकीनी बनाएं। वेलकम बैक टू पब्लिक। तहजीब भाई, एक जमाना था कि जब शायर का दिल टूटना बहुत जरूरी होता था। अब इसमें कितनी सदाकत है ये मुझे नहीं पता कि ये लाजिम व मलजूम है या नहीं है, लेकिन आजकल जिस फरावानी से शायर आ रहे हैं और जिस फरावानी से शायरी हो रही है, दिल टूटने का तो वक्त नहीं मिल रहा। मुझे लग रहा है दर्द कहाँ से आ रहा है शायरी में। मुझे जैसे आपने पहले ही बोल दिया कि इसका अंदाज़ा नहीं कि क्या दिल टूटना लाजिम है या नहीं। हाँ, बस वो शायर के यहाँ वो सारे इमोशन ज़रा शदीद होते हैं, तो दिल तो हर आदमी का टूटता है, लेकिन शायर को ज़रा महसूस ज़्यादा होता है। कई दफ़ा शायर पहले होता है और दिल बाद में टूटते रहते हैं, दिल तो टूटते हैं। दर्द तो इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा कहीं से भी आ जाता है। बिल्कुल। मतलब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो खुशी होती है ना, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ती है। आपका महबूब किसी दूसरे मुल्क में रहता है, आपको टिकट लेनी पड़ेगी, फ़्लाइट लेनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, उससे मिलना पड़ेगा। दुख तो घर में पांडा वाले भी फेंक जाते हैं। क्या अच्छी। मेरा एक दोस्त था, वो हमेशा मुझे ये कहता था कि यार
जैसे हम दरवाजे बंद कर लेते हैं, जहाँ से वो नीचे से थोड़ा सी वो दर्स रह जाती है, उधर टेप भी लगा दें ना, कमरे बंद हैं, जैकेटें पहनी हुई हैं, ऊपर वाला बटन बंद है, आता किधर से गम, तो इसका पता नहीं होता। अकबर मासूम के शेर हैं, गुल तो इस खाकदां से आते हैं, रंग इनमें कहाँ से आते हैं, फूल भी भेजता है तोहफे में, तीर जिसकी कमा से आते हैं, बाहर आते हैं आंसू अंदर से, जाने अंदर कहाँ से आते हैं। वाह 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 यार, क्या अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। एक और शेर भी है, प्लीज प्लीज। सादा सा शेर है, ये जो हम रो देते हैं, ये जो हम रो देते हैं, किसकी जिम्मेदारी है। अच्छी बात। हाफिज भाई, आपकी ह्यूज फैन फॉलोइंग है बॉलीवुड में भी, तो कोई वहां की बॉलीवुड हसीना आप पे आशिक हो गई हो? नहीं, एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है स्वरा भास्कर जी। जी जी ऑफ कोर्स। उनके लिए मैंने एक नज्म गई थी, वो मुझे बहुत पसंद भी थी, अब तो खैर उनकी शादी भी हो गई। तो फिर मैंने उनके लिए नज्म गई थी, तो मैंने इंस्टा पे लगाई, मुझे नहीं पता था कि उन तक पहुंचेगी। हाँ, फिर उन तक पहुंची, लेकिन वो खुद बहुत अजीम औरत हैं। जी जी। फिर उनसे रब्ता हुआ, फिर उनसे दोस्ती भी हुई, फिर बातचीत भी होती रही। मैं हुंदर है ना आशिक, उधर कोई नहीं हो रहा। जो आपने उनके लिए नज्म लिखी थी वो हमें सुना दें। जी, ये एक नज्म है स्वरा भास्कर के लिए, बहुत पहले पढ़ी थी, कई सालों बाद दोबारा पढ़ रहा हूँ। तेरे पूरे बदन पर एक मुकद्दस आग का पहरा है, वाह, जो तेरी तरफ बढ़ते हुए हाथों के नाखून रोक लेता है। क्या बात। तेरे पूरे बदन पर एक मुकद्दस आग का पहरा है, जो तेरी तरफ बढ़ते हुए हाथों के नाखून रोक लेता है। तेरे होंठों से निकले सांस की खुशबू दरो दीवार से रास्ता बनाकर सारे बर्रे आज़मों में फैल सकती है। तेरी बाहें अबद को जाने वाली शाहराहें हैं, तेरी दाईं हथेली की लकीरें दूसरी दुनियाओं के नक्शे हैं, तेरी आंखें नहीं ये देवताओं की पनाहगाहें हैं, जिनमें वक्त जैसे जहर का तरियाक है। तेरी जुल्फों की वुसअत इस जहां की इंतहाओं से परे तक है। तेरी गर्दन किसी जन्नत के पाकीज़ा दरख्तों के तने को देखकर तरशी गई हैं। हमारे जिस्म पर से तेरी परछाई गुजर जाए तो मुमकिन है कि हम इस मौत जैसे खौफ से आज़ाद हो जाएं। हमारे पास ऐसा क्या है जो तुझको बताकर हम तुझे कायल करें, बस सिर्फ इतना है कि अपने लफ्ज़ बरसा कर तेरी छतरी पे बारिश फेंक देंगे, या तेरे चेहरे पे अपनी नज़्म की एक सत्र से छाँव करेंगे, धूप दे देंगे। क्या अच्छी बात। मगर क्या फ़ायदा इसका कि मौसम खुद तेरे जूतों के तस्मों से बंधे हैं। तेरे हमराह चलने की कोई ख्वाहिश अगर दिल में कभी थी भी तो हमने तर्क कर दी है, हम इस लायक नहीं हैं। हमें मालूम है कि अगले वक्तों में ये लोग तेरे पैरों के सांचे से नई समतों के अंदाजे लगाएंगे। हाफिज भाई, कोशिश के शायर में और आमद के शायर में क्या फ़र्क होता है, उसको कैसे पकड़ा जा सकता है? वो ऐसे होता है कि जैसे अलग अलग लोग राय रखते हैं कि जैसे ये जो इल्हाम होता है जी, ये मैटर करता है, या शायरी इल्हाम से होती है, या कुछ ये कहते हैं कि ये कोशिश से भी होती है। जैसे एक बहुत बुजुर्ग शायर थे, उन्होंने कहा था कि जिन मिसरों को सीधा करते करते मेरे सफ़ेद दिन स्याह रातों में बदल गए, मुझे दुख होता है जब लोग उनको आमद कहते हैं। ये उनकी राय थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जैसे इसका कुछ हिस्सा तो उसका सोर्स मालूम नहीं होता कि कहाँ से आता है, और कुछ आप उसको जितना आपने पढ़ा होता है, जितना मुताला होता है, उसको आप देखते हैं। तो आमद का शायर अपने मिसरों से ही बता देता है कि ये आमद का शायर है। तो एक तो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने कहा कि मैं ये मिसरे सीधे करता रहा, और एक ये भी ख्याल है कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल। जी जी, मैं वही कह रहा था कि ये मैं भी उसी मानने वाला हूँ, यानी 70% ऐसा कर लें कि ये गैब से ही आते हैं, पता नहीं होता इसका सोर्स। एग्जैक्टली। और 30% आपका काम भी होता है कि आपको उन मिसरों में मेहनत भी करनी होती है। मैनू एक वाकया याद आ गया, सुनाइए ना। एक जूनियर शायर ने ना सीनियर शायर के सामने ओदा ही शेर सुनाता महफिल च, लोगों ने बड़ी दाद दी, और जूनियर जाके सीनियर को कहता उस्ताद जी देखो राती अल्लाह ने मैनू आमद दी है। अच्छा। सीनियर कहता अल्लाह बहुत वड्डा है वीरे, पिछले साल उन्हें यही शेर मैनू दिता सी। बहुत अच्छी बात। हाफिज भाई, अब चूंकि गुफ्तगू इस नहज पे आ गई है कि जहां पर हमने मयार भी डिस्कस कर लिया है, आमद भी डिस्कस कर लिया, और आपके यहाँ दोनों ही पाए जाते हैं, तो कुछ अता करने का वक्त हुआ चाहता है। एक ताज़ा गज़ल थी। अरे क्या बात। मौत खाली जगह थी जिसे कोई भरना नहीं चाहता था। मौत खाली जगह थी जिसे कोई भरना नहीं चाहता था, उसके चेहरे पे लिखा हुआ है वो मरना नहीं चाहता था। क्या अच्छी बात। मौत खाली जगह थी जिसे कोई भरना नहीं चाहता था, उसके चेहरे पे लिखा हुआ है वो मरना नहीं चाहता था।
क्या बताऊं कि मैं अब्र हूँ सो मेरी अपनी मजबूरियां हैं, वरना मैं उन मकानों से होकर गुजरना नहीं गुजरना चाहता था। नहीं चाहता था। अच्छी क्या बताऊं कि मैं अब्र हूँ सो मेरी अपनी मजबूरियां हैं, वरना मैं उन मकानों से होकर गुजरना नहीं चाहता था। घोंसलों में पड़े सोचते हैं कि हम उन परिंदों में होते, वो जिन्हें अपने पिंजरों से आज़ाद करना नहीं चाहता। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। और जो हमें छोड़कर जा चुके उनको इतना भी क्या याद करना। अच्छा, चश्मे तर एक दो अश काफ़ी थे, झरना नहीं चाहता करना था। नहीं चाहता था। बहुत अच्छे। हम मछेरों ने अपने समंदर भी बदले, मगर कश्तियों पर हाँ हाँ, रिज़्क़ के नाम का एक परिंदा उतरना नहीं चाहता करना नहीं। था। बहुत अच्छी बात। एक पुरानी मसाफत की मट्टी थी तहजीब चेहरे पे, वरना हाय हाय, कौन था जो तेरे आईनों में संवरना नहीं चाहता। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। अभी भाई, ऑडियंस आपसे कुछ सवालात करना चाहती है, इजाजत है? जी 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 प्लीज। अस्सलाम वालेकुम तहजीब भाई, मेरा नाम मियाँ उस्मान है, आपका नाम तहजीब है। कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई शरारत की हो और अम्मी ने आपसे कहा हो कि तहजीब तहजीब सीखो? हाँ, अम्मा से जो है मेरा कुछ ज़्यादा ही प्यार है। जैसे मेरे बहन भाई भी उनसे ये कहते हैं कि आप कहीं तहजीब से ज़्यादा मोहब्बत करती हैं, तो अम्मा उनसे कहती होती हैं कि गुड़ जो होता है ना, वो हर साइड से ही मीठा होता है। तो मुझे मेरे बच्चे सारे ही ज़्यादा प्यारे हैं, लेकिन तहजीब थोड़ा सा ज़्यादा प्यारा है। अच्छा, इतराफ़ कर रही हैं वो, ठीक है। तो हाँ, डांटती भी थी कभी। एक और वाक़या ये है कि हमारे गांव में ना एक घी का डब्बा आया था, तो मुझे बचपन में देसी घी बड़ा पसंद था। तो वो अब मुझे आके बताती हैं, सब दुनिया को पता है हमारे गांव में, कि वो पूरे गांव में 10-12 घर थे, तो हर जगह वो डब्बा गया, किसी ने नहीं खाया, ख़राब था। मैंने ज़िद की, अम्मा के पास और था नहीं, वही अम्मा मुझे खिलाती रहीं। तो मैंने अम्मा से पूछा कि आप मुझे ख़राब घी क्यों खिलाती रही हैं? कहती हैं बस मैं की कर दी, तू ज़िद ही नहीं करता। ज़िद ही नहीं कीती है। तो ऐसा ही है, वो चलता रहा। जी प्लीज। तहजीब हाफिज़ साहब, मेरा नाम सिकंदर अब्बास है और मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। ज़्यादा मुश्किल क्या है, वज़न में शेर लिखना या बीवी की बातों पर खामोश रहना? वज़न में शेर कहना तो हमारे लिए तो बिल्कुल वो नहीं है मुश्किल। मेरी तो खैर शादी नहीं हुई, खैर मैं आगे बोलूँगा भी नहीं, मैं तो खामोश ही रहता हूँ वैसे भी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम हाफी भाई, मेरा नाम इजाज़ इरशाद है और मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आपको गाना डेडिकेट करना चाह रहा हूँ। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, हाँ सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। मैं ऊंची शागरों से पूछता हूँ, मैं ऊंची शागरों से पूछता हूँ कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने, हाँ कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। मेरा नाम किंज़ा अरशद है। सर मेरा आपसे एक सवाल है, आप कोई अपना पसंदीदा शेर सुना दें जो आपके दिल के बहुत करीब हो। जी मैं कुछ सुनाता हूँ। वैसे तो मुझे सारी शायरी पसंद है, कुछ सुना देता हूँ। मौसमों के तगैर को भांपा नहीं, छतरियाँ खोल दी। अच्छा, जख्म भरने से पहले किसी ने मेरी पट्टियाँ खोल दी। बहुत अच्छा। दश्ते गुर्बत में मैं और मेरा यार शब्जाद बाहम मिले, यार के पास जो कुछ भी था यार ने गठड़ियाँ खोल दी। बहुत अच्छा, क्या बात। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। हाफिज़ भाई, एक तरफ तो मुशायरे इतनी वसी तादाद में हो रहे हैं, फिर ऑलमोस्ट हर शायर का ही सोशल मीडिया पेज भी है, अकाउंट्स भी हैं, उनका भी पेट भरना है, तो जितनी बिस्यार नवीसी हो रही है इसमें मयार मुतासिर नहीं होता? हो भी जाता है,
बल्कि हो ही रहा है। अब वही आप सही कह रहे हो, जो फॉलोअरशिप की, फॉलोइंग की जो दौड़ है, हाँ हाँ जी बिल्कुल, वो इतनी बढ़ गई है कि लोग कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं शायरी पे। कोशिश तो यही करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। जैसे मेरे ऊपर भी वो दौर आया था, मुझे मतलब ऐसा तो नहीं था कि मैं कभी ज़िंदगी में मुझे ये हो कि मेरी फॉलोइंग बढ़े, क्योंकि मैंने तो ये अल्लाह में से कुछ ऐसा मांगा भी नहीं था, ये कुदरत ने वैसे ही नवाज दिया। मैं तो मतलब अकेला रहने वाला आदमी था। मुझे तो ये सब, अब ऐसे कहूँ कि मुझे ये सब चाहिए नहीं तो ऐसा लगेगा जैसे इनकार कर रहा हूँ नेमत से। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुझे कोई नहीं सुन रहा था, मैं लिख रहा था, कोई सुन रहा है तो भी लिख रहा हूँ, कल को कोई नहीं सुनेगा, मेरा काम तो लिखना ही है। हाफिज भाई, वक्त हुआ चाहता है छोटी बहर के सवालों का। जी जी। फेवरेट गजल शायर, अहमद फराज साहब या मोहसिन नकवी साहब? फराज साहब। ओके। फेवरेट नज्म के शायर, नून मीम राशिद साहब या मजीद अमजद साहब? नून मीम राशिद साहब। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। हम असर शायरों में आपके पसंदीदा शायर हैं उमैर नजमी साहब या अली जरीउन साहब? ये मुश्किल सवाल है, फिर भी कोई होती है प्रेफरेंस होती है। मैं क्या ही बोलूं इस पे। मैं जानता हूं आपके दोस्त हैं, मगर फिर भी आपको किन के अशार ज्यादा पसंद हैं? आप खुद भी पढ़ते हैं, खुद भी सुनते हैं? वैसे अली जरीउन मुझे बहुत पसंद है, एनिमेटेड फिल्म के विलन लगती है। अच्छा। मुझे वैसे उमैर नजमी साहब पसंद है। इन दोनों में मेरी मैं प्रेफर करूंगा, हाँ मुझे उनकी शायरी पसंद है। बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा, लगने लगा है मगर लगेगा नहीं, नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश है, मैं खुश नहीं हूं मगर देखकर लगेगा नहीं। मुझे एक बात याद आई, हम गांव में जाते हैं तो एक जंप आता है, हाँ जी, तो वहाँ गाड़ी लगती है। और मेरा जो भाई है ना, वो ऐसे उसको शायरी आती भी है वजन में। अच्छा। तो मैंने कहा यार ये गाड़ी लगेगी ना, छोटी गाड़ी थी ना, तो उसने कहा कि हमारी गाड़ी यहाँ उम्र भर लगेगी नहीं, लगेगा लगने लगी है मगर लगेगी नहीं। बहुत अच्छे, क्या बात है। फेवरेट सीनियर शायर कौन है पसंदीदा आपके, वसी शाह साहब या फरहत अब्बास शाह साहब? वसी शाह साहब। अच्छा, ओके। शेक्सपियर या वारिस शाह? वारिस शाह। आहा, क्या बात। वारिस शाह या बुल्ले शाह? बुल्ले शाह। अच्छा, बुल्ले शाह की थैया थैया या शाह हुसैन की इश्क मस्ती? इश्क मस्ती। ठीक है। गालिब की पहलूदारी या अकबर अलाहाबादी की बजला संजी? गालिब साहब। मंटो की काली शलवार या गुलाम अब्बास की बनियान? गुलाम अब्बास साहब। क्या बात है। ईद पे रिलीज होने वाली फिल्मों में से आपकी पसंदीदा कौन सी रही, ज़ॉम्बी या फिर साइको? ये पाकिस्तानी फिल्म है? जी जी ऑफ कोर्स। मैंने दोनों नहीं देखी। ठीक है सर। दुबई या ईरान? ईरान। माहिरा खान या महविश हयात? माहिरा खान। फवाद खान या फहद मुस्तफ़ा? फवाद खान। फवाद खान, ओके। सजाद अली साहब या फिर अहमद जहां साहब? सजाद साहब। शान या हुमायूं सईद? फेवरेट फिल्म स्टार? शान। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, वेल प्लेड। सबसे पहले तो आपकी आमद का शुक्रिया। अरे बहुत शुक्रिया। सीजन 2 में आपने रौनक लगा दी आके, तो ज़हे नसीब कि आप आए और आपने इतना कुछ सुनाया, और आपको साथ बैठकर, सामने बैठकर सुनना इटसेल्फ एक बहुत खूबसूरत एक पहलू रहा मेरे लिए। कुछ जाते जाते अता कीजिए। हाँ, एक नज़्म है, मैं वो सुनाता हूँ प्लीज। मैं जहाँ हूँ वहाँ शोर ही शोर है, झूठ ही झूठ है, एक दिखावे की दुनिया जहाँ कुछ किसी का भी अपना नहीं। ख्वाब है तो खरीदे हुए, नींद है तो चुराई हुई, आँख है तो मिलाई हुई, दिल किसी से लगाया हुआ, और कसम है तो खाई हुई। बहुत अच्छा। हाथ हैं तो छुड़ाए हुए, अश्क हैं तो बहाए हुए, लफ्ज़ लिखकर मिटाए हुए, दिन भी है तो बिताया हुआ, क्या बात। रात है तो गुजारी हुई, सबके दिल में कोई एक तस्वीर है और वो भी किसी और के कैनवा से उतारी हुई। क्या अच्छा है, बहुत अच्छी बात। हर तरफ नफरतें और जलन, अपने प्यारों से झूठे वचन, दूसरों के खुदाओं का इनकार करने की झूठी लगन, मंदिरों में अज़ां, मस्जिदों में भजन खालीपन, अपने सीनों में तुम इन धड़कते हुए पत्थरों को अगर दिल कहो तो कहो, पर मेरी माजरत। वाह वाह। औरतें आरज़ू तो नहीं है कि तुम इनको पूरा करो, औरतें आईना है, इन्हें देख कर ही तुम्हें अपने अंदर के हैवान पहचानने में मदद मिल सके तो मिले। होटलों के गलत बिस्तरों पर बदलती हुई चादरों में मोहब्बत के मानी ना ढूंढो,
तुमने सोचा जिन्हें छू के तुम छोड़ आए हो अब वो बदन क्या हुए। अपने महबूब को तुमने खलवत में मिलने का सोचा तो ओयो किया। हाथ उठाए तो कॉन्सर्ट में नाचने के लिए उंगलियां टेढ़ी की और योयो किया। सच्चे फनकार को गालियां, मस्करों के लिए गंदी बातों बस सीटियां तालियां। रात भर आज की रात सुनते हो और वो तमन्ना है उसकी तमन्ना में अपने न खो दो कहीं। कुछ बरस पहले कांटा लगा था तुम्हें और बेरी के नीचे तुम्हें कुछ मिला। बुढ़ापा नहीं देखता कौन शीला जवां थी यहाँ। जिंदगी कोई सिनेमा नहीं कि यहाँ जख्म होगा दुखेगा नहीं। आदमी कोई पुष्पा है क्या जो झुकेगा नहीं। ये तो फिल्में हैं, कोई फ्लॉप हो गई और कोई चली। कौन शिवगामी देवी यहाँ कौन बाहुबली। हर बदलती हुई बीट पर तुम थरकते रहे, पाँव थकते रहे। अब जब अपनी तरफ तुम सफर कर रहे हो तो तुमसे चला ही नहीं जा रहा। बहुत अच्छा मोहसिन भाई, आपकी नज़में गज़लें गुजरती रहती हैं। आप इतनी शायरी हमने सुनाई, आप कोई नज़्म सुना दें। जी जी जरूर जरूर। मोहसिन आप भाई नज़्म का उन्वान है बिस्मिल्लाह। क्या मैं बदकार हूँ। वाह। भूखे बच्चे की फाका ज़दा आंख में दूसरे दिन का सूरज भी ढल जाएगा। बाप की तरह बेटा भी मर जाएगा। सोचकर डर गई, घर से बाहर गई, एक दर पे रुकी जिसके माथे पे ही हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी की तहरीर थी। उनसे कहने लगी मुझको नामे खुदा इतना दो आसरा जिससे मासूम का पेट भरने लगे। फजल की छांव में एक मगरूर ने एक मजबूर से चीख कर ये कहा चल निकल रीत चंदा, ये जवानी के डोरे कहीं और डाल। पहला दर बंद हुआ, आंख से आंसू जाने क्यों बेघर हुआ। फिर नए अज़्म से सीधी मस्जिद गई, उनसे कहने लगी मैं मुसलमान हूं और परेशान हूं। सब्र का दर्स दे के लौटाई गई। मंदिरों में गई, माबदों में गई, पर निकाली गई। शाम ढलने लगी, तेज चलने लगी, बेध्यानी में बाजार में आ गई। ऐसे बाजार में जिसका कोई भी दर किसी मजबूर पर बंद होता नहीं, जहां कोई किसी का भी होता नहीं, जहां कितने बदन बेनियाज़े थकन रज्जगों की जलन हफ्स की उंगलियां खींचते पैरहन धन की झनकार पे रक्स में महव थे। देखकर डर गए, सोच घर तक गई। फिर वो चुपचाप ही पस्तियों से अटी सीढ़ियां चढ़ गई। उसकी मजबूरियां एक खरीदार की झोली में गिर गई। उस रफाकत में जिसने भी जो भी कहा वो सब झूठ था, सच बस इतना ही था। उसकी भीगी हथेली पे एक नोट था, उसको मुट्ठी में ऐसे जकड़ने लगी बानिए मुल्क की आज तस्वीर की सांस उखड़ने लगी। हाँपती कांपती घर को जाती हुई जब गली में मुड़ी, घर के आगे आवाजों का एक शोर था। देखते ही उसे सारे चुप हो गए। फिर मुअज़्ज़िज़ मुक़द्दिस वो मस्जिद इमाम थोड़ा आगे बढ़ा और कहने लगा यूं बिलकते हुए एक मासूम को छोड़कर क्यों गई? तू तो इद्दत में थी। देखें तो इसकी क्या हालत ज़ार है और हाथों में सामा का अंबार है। ये तो बदकार है, ये तो बदकार है। सभी कहने लगे ये तो बदकार है। हाँ मैं बदकार हूं, सबको कहने दो। लेकिन जरा सोच तू ऐ इमाम फरूक, क्या मैं बदकार हूं? क्या मैं बदकार हूं? क्या मैं बदकार हूं? क्या बात है।